नमस्ते दोस्तों। आज की यह कहानी सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे खौफनाक मंजर की दास्तां है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। रूस ने कीव पर एक ऐसा हमला किया है जिसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि धरती कांप उठी और लोगों को लगा कि शायद कोई भीषण भूकंप आ गया है। लेकिन यह कुदरत का कहर नहीं था। यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो अंतिम नीति थी जिसका इंतजार पिछले कई हफ्तों से किया जा रहा था। चलिए इस हमले में रूस को कितना नुकसान हुआ और यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इस हमले की भयावहता का अंदाजा आप सिर्फ इन आंकड़ों से लगाइए। 300 से ज्यादा खूंखार कामिकाजी ड्रोन जो आसमान में मौत बनकर मंडरा रहे थे। इनके साथ ही 50 से ज्यादा बैलिस्टिक और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें जिन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और जानते हैं इन सब ने तबाही मचाने के लिए कितना वक्त लिया? सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, महज 10 मिनट के भीतर कीव का नक्शा बदलने की कोशिश की गई। हर तरफ धुएं का गुब्बारा, चीख पुकार और धमाकों की वो गूंज जिसने मीलों दूर तक खिड़कियों के कांच चटका दिए। रशियन सोर्सेस से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वे बेहद चौंकाने वाली हैं। उनका कहना है कि यह हमला महज एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह रूस की उस अंतिम रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत अब रूस सीधे कीव पर निर्णायक चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि रूस अचानक इतना डेस्परेट या बेचैन क्यों हो गया है? इसका जवाब कैलेंडर की उस तारीख में छिपा है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। आज 25 फरवरी है। ठीक 4 साल पहले यानी 2022 में इसी दिन इस खूनी युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज इस युद्ध की चौथी एनिवर्सरी है। पश्चिमी एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस रिपोर्टों की माने तो इन 4 सालों के भीतर रूस ने जो मानवीय कीमत चुकाई है वो रूह कपा देने वाली है। बताया जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख रूसी प्रभावित हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। इसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि युद्ध की विभीषिका में फंसे आम नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि रूस हमेशा से अपने नुकसान को छिपाता आया है, लेकिन रूसी सोर्सेज भी अब यह मानने लगे हैं कि कम से कम 1,90,000 से लेकर 2 लाख के बीच उनके फौजी इस जंग की वेदी पर चढ़ चुके हैं। रूस के नुकसान की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हथियारों के मामले में तो रूस को ऐसा घाव मिला है जिसे भरने में दशकों लग जाएंगे। इस युद्ध में रूस ने अपने वो हथियार गंवाए हैं जिन्हें वो दुनिया के सामने अपनी शान समझता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के दर्जनों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस जंग में राख हो चुके हैं। जिन्हें डिफेंस की समझ है वे जानते हैं कि एक अकेले S-400 सिस्टम की कीमत लगभग $1 अरब होती है। अरबों डॉलर का सामान यूक्रेन के सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, जो S-500 और S-300 सिस्टम थे उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस का गर्व कहे जाने वाले पेंसियर सिस्टम और दर्जनों हथियारों के बड़े बड़े भंडार गृह पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी रूस आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। दुनिया का 90% हिस्सा आज रूस से कट चुका है। कड़े आर्थिक प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कई देशों के साथ उसके वो पुराने और गहरे संबंध भी अब टूट चुके हैं जो कभी उसकी ताकत हुआ करते थे। अगर आप इन सब नुकसानों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो डिजास्टर शब्द भी शायद इस बर्बादी को बयां करने के लिए छोटा पड़ जाएगा। पुतिन के लिए यह युद्ध अब आत्मसम्मान की लड़ाई से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 1 साल से अमेरिका की राजनीति भी बदल चुकी है। व्हाइट हाउस में अब डोनाल्ड ट्रंप का राज है। ट्रंप, जिन्हें पुतिन का नरम समर्थक माना जाता है, उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर लगभग रोक लगा दी है। न तो पहले जैसा इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है और न ही वो अरबों डॉलर की फंडिंग जो यूक्रेन की लाइफलाइन थी। इसके बावजूद रूस इस युद्ध को निर्णायक अंत तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ट्रंप के आने के बाद रूस को जो वॉकओवर मिलने की उम्मीद थी वो पूरी होती नहीं दिख रही, और यही पुतिन की सबसे बड़ी झल्लाहट का कारण है। अगर इस अनुकूल वैश्विक स्थिति के बाद भी रूस युद्ध नहीं जीत पाता तो इतिहास के पन्नों में इसे रूस के माथे पर एक काले धब्बे की तरह देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स के दम पर कीव को जीता जा सकता है? क्या यूक्रेन के लोग और वहां की सेना इतनी आसानी से हार मान लेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या दुनिया एक और महाविनाश को मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी? रूस की यह बेचैनी उसे जीत दिलाएगी या उसे और भी गहरे दलदल में धकेल देगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ये जंग अब अपने सबसे निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। आप इस पूरी स्थिति को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रूस का कीव पर कब्जा करने का यह आखिरी दांव कामयाब होगा, या फिर पुतिन एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी भरपाई रूस को आने वाली कई पीढ़ियों तक करनी पड़ेगी?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच इस वैश्विक बहस का एक अहम हिस्सा है।